28 अप्रैल को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह चूराचंद्रपुर में एक जिम का उद्घाटन करने वाले थे, पर एक रात पहले ही कुछ लोगों ने उस जिम में आग लगा दी। अगले 5 दिनों तक क्षेत्र में धारा 144 लगी रही। पुलिस और लोगों के बीच झड़पें लगातार बढ़ती रहीं और आखिरकार मणिपुर के 16 में से 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी बीच 3 मई को एक ट्राइबल संस्था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च निकाला। बताया जाता है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने ही आदेश के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। पहले मैते जाति को जनजाति लिस्ट में शामिल करने के फैसले को कोर्ट के विरोध का सामना करना पड़ा था। ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च के बाद से ही मणिपुर में जनजातीय हिंसा बढ़ गई है, जिसमें एक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 लोगों के मरने की संभावना है। आइए इस पूरे मुद्दे को यूपीपीसीएस एग्जाम के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं, पर पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे ऐसे ही यूपीपीसीएस एग्जाम संबंधित कंटेंट आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि मणिपुर में भयंकर हिंसा चल रही है। पिछले 50 दिन से हिंसा हो रही है। वहां पर 2 गुट मुख्यतः, एक ट्राइबल ग्रुप और एक नॉन ट्राइबल ग्रुप, इनके बीच आपस में बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अभी तक स्थिति पर काबू नहीं रखा गया है। आज मणिपुर वायलेंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि लगभग 1000 लोग मारे जा चुके हैं और सरकार ने कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाया नहीं है, या उठा पाया है तो भी बहुत इफेक्टिवली उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था मार्शल प्लान के ऊपर, आपको अभी कमेंट बॉक्स में यह लिखना है कि मार्शल प्लान क्या होता है। मैं उसको चेक करूंगा और बताऊंगा कि आपने ठीक आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। पहले देखते हैं कि ये जो टॉपिक है वो GS1, GS2 और ऐसे तीनों से संबंधित है। तो मतलब कि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल डायमेंशन रहेंगे, अलग अलग डायमेंशन रहेंगे, कुछ भी पूछा सकता है। जो हम पूरा अभी लेक्चर लिखेंगे उसमें आप कहीं से भी, अगर मान लीजिए GS2 से कुछ पूछा जा रहा है तो कुछ चीजें हिस्सा आप उसका एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। तो मतलब पूरा वीडियो देखिएगा, चीजें आप अलग अलग हिसाब से इसको यूज कर सकते हो अपने यूपीपीसीएस मेंस केस में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक 17 मंथ का कोर्स है यूपीपीसीएस 2024 के लिए। प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा। भयंकर, बहुत ही अच्छा, कहते हैं ना, जबरदस्त कोर्स है। ठीक है, वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई थी। हर चीज आपको यहां से मिलती है, कुछ भी आपको बाहर से परचेज नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज आपको यहां से दी जाएगी, सिर्फ आपको पढ़ना होता है और यहां से हम आपकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। फीस बहुत ही मिनिमम है, 5999, 599 रुपए इसकी फीस है। अगर आप सीरियस हैं यूपीसीएस के लिए तो प्लीज इस कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। 9919521555 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी लीजिए, या जो भी डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम की हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। देखिए, मणिपुर में मुख्यतः वैसे और भी हैं, 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप आपका आता है मैती ग्रुप है, जो कि नॉन ट्राइबल है। वहीं दूसरा है कुकी है, जो कि ट्राइबल है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे और भी ग्रुप हैं, लेकिन आज के वीडियो के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मैती और कुकी। मैती जो है नॉन ट्राइबल है, कुकी जो है वो ट्राइबल है। अब इनके बीच में ही मसले हो रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरा जो डेमो आप देख रहे हो मणिपुर का मैप, इसमें आप देखो जो ग्रीन इलाका है, ये इलाका जो है और ये इलाके हैं, ये हिल इलाका है। क्या इलाका है? हिल। ठीक है, पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है। और जितना ये व्हाइट आप देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका है वैली। क्या है? वैली। ठीक है, अब अगर हम मणिपुर को देखें तो मणिपुर में 2 तरह के लोग हैं, चीजें हैं। ऐसे देखिए, वैली क्या होती है? वैली ये होती है, ये इलाका जो होता है ये आपका वैली होती है, जो पहाड़ के नीचे साइड में वैली बनती है। ठीक है, अब एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, ऐसा भी होता है ना, ऐसा ये ऐसा होता है। तो यहां पर ये इम्फाल है, थोड़ा प्लेन इलाका है। ठीक है, जो हिल इलाका है, यहां पे हिल है, यहां पे रहते हैं कुकी लोग। ठीक है, यहां पर कुकी ट्राइबल लोग रहते हैं, पहाड़ों पर ट्राइबल लोग रहते हैं। और भी ट्राइबल से, लेकिन कुकी ज्यादा डोमिनेंट वहां पर है ट्राइबल्स में। जो कि नॉन ट्राइबल हैं, यानी कि मैती रहते हैं यहां पे। ठीक है, इम्फाल के आसपास बहुत ज्यादा जनसंख्या में है, नॉन ट्राइबल है। ठीक है, तो वो लोग वहां रहते हैं। अब जो ये मैती वाले हैं, वो चाहते हैं कि वो जहां कुकी रहते हैं ट्राइबल इलाके में, वहां पर जाकर बस सकें, वहां पर जाकर जमीन खरीद सकें, वहां जाकर उसी तरह से हर काम कर सकें जैसे कुकी लोग कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कुकी एक ट्राइबल इलाका है। ट्राइब, जब भी कोई ट्राइब होता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा
जो है एक हेल्प दी जाती है सरकारों द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि आप ट्राइबल इलाके में आके जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन रहती है, और भी चीजें होती हैं। अब जो मैती है वो चाहता है कि हमें ट्राइबल बना दो, ठीक है, जिससे कि हम भी जाकर हिल पे जाकर यहां पर रहना शुरू कर दें, क्योंकि जो वैली है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुकी है, यानी बहुत सारे लोग एक छोटे इलाके में रह रहे हैं। वैली में कितना, भाई वैली का इलाका है, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग चाहते हैं कि हिल पे जाके रहें, वहां पर बसे और वहां पर काम करें। कुकी कहता है कि यार ये तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, अगर तुम लोग भी आ जाओगे तो तुम हमारा सिस्टम खराब कर दोगे और तुम हम पे राज करोगे, डोमिनेट हो जाओगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। तुम अगर हमारे पास आ गए तो फिर हमारे कल्चर का क्या होगा, डेमोग्राफी ही चेंज हो जाएगी वहां की। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो कल्चर है वो सब चेंज हो जाएगा वहां पर। इसलिए जो ट्राइबल ग्रुप है वो अपोज कर रहा है और जो नॉन ट्राइबल ग्रुप है वो चाहता है कि इसे ट्राइबल बन जाए। इसी बात को लेकर हिंसा चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब कुकी पीपल जो हैं अमून हिल पे रहते हैं और ये मेनली क्रिश्चियंस हैं। अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्रिश्चियंस हैं। 1917-18 के आसपास एंग्लो कुकी वॉर होती है, एंग्लो कुकी वॉर, अंग्रेजों द्वारा कुकी से लड़े, और उसके बाद अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज ना सिर्फ वहां पे रूल करते हैं बल्कि जो अपना धर्म है वो भी फैला देते हैं। कुकी समुदाय जो पहले हिंदू या ट्राइबल था, जनजाति था, वो लोग क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं और हालत यह है कि आज लगभग सभी कुकी जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें मैती जो है मेनली हिंदू लोग हैं, हिंदू हैं, और कुछ तादाद में आपके मुस्लिम लोग हैं और कुछ क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन मेनली हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर दो कल्चर, दो धर्मों की लड़ाई भी हमें देखने को मिल रही है। यहां पर मैं आपको मल्टीपल डायमेंशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में सवाल जैसा भी आए आप लोग उसे कवर कर सको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे वो सीधे मणिपुर वॉयलेंस के बारे में पूछ लेगा, आपसे रीजनलिज्म के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, कम्युनिज्म के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग एग्जाम्पल कोट कर सको चीजों को, ठीक है। अब जो वॉयलेंस मणिपुर में हो रहा है, पिछले 50 दिन से वॉयलेंस चल रहा है, 50-51 दिन हो चुके जब ये वीडियो बन रहा है, लगभग 1000 लोग मारे गए हैं, बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, सरकार अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसके पीछे क्या कारण है और जो इतना मसला हो रहा है उससे क्या निकल के आ रहा है, कि ऐसा मतलब क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो भी हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। अब पहले समझते हैं मेन इशू क्या है। देखिए, एक इशू तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, समझ लिया है कि भाई जो मैती लोग हैं वो ट्रैवल बनना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो तो हमें पता लग गया कि मैती ट्रैवल बनना चाहते हैं और जो कुकी लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। एक एंगल और है, उसको समझना पड़ेगा कि चूंकि मैंने पहले कहा था कि इम्फाल के पास, राजधानी कौन सी, इम्फाल है, इम्फाल के पास मैती लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए जितना भी बजट आता है सारा बजट इम्फाल के आसपास के इलाकों को डेवलप करने में ही निकल जाता है, और जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उन्हें बहुत कम मिल पाता है, बेसिकली सब चीजें जो बजट रहता है वो इम्फाल के आसपास चीजें मिल जाती हैं, उनको ही सब मिलता है, बाकी जगह पर चीजें उस हिसाब से पहुंच नहीं पाती हैं। अब कुकी ये बोलता है कि यार तुम तो ऑलरेडी बजट लेके सब बैठे हुए हो, अब तुम चाहते हो कि तुम पहाड़ों पर भी आ जाओ, तो सब प्लेन भी तुम्हारा, पहाड़ भी तुम्हारा, तो हम कहां जाएंगे, ठीक है। तो मेन मसला आपका यहां पर ये हो रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा बजट देखते हैं। ये जो है 2021-22 का बजट, और आप दिखाने के लिए कि एविडेंस देने के लिए कि जो कुकी बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहे। आप यहां देखिए, बजट का डिस्क्रिप्शन है यहां पर, रूरल डेवलपमेंट पे जो खर्चा आ रहा है वो पिछले एक साल में -1% से कम हो गया, यानी कि जितना खर्चा करा जा रहा था, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे, उससे -1% कर दिया गया। अब जो रूरल इलाके हैं अमूमन वो होंगे हिली इलाके ज्यादा, पहाड़ी इलाके ज्यादा होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो, ये अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अर्बन, तो आप देखोगे इसकी बढ़ोतरी 24% से कर दी गई है। तो एक तरफ तो पहाड़ में वैसे ही कम मिल रहा था, आपने उसको और कम कर दिया, और सारा पैसा, दुनिया भर का पैसा, लगभग 24% जो है वो आपने अर्बन डेवलपमेंट में कर दिया, यानी कि इम्फाल या उस समय उसके आसपास के इलाकों को आपने पैसा वहां खर्चा कर दिया। तो जो कुकी बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो और डेवलपमेंट कर रहे हो, अब तुम इतने संपन्न हो चुके हो, एक तो तुम हमें पहले ही हमें दूर रखते थे, आज तुम और संपन्न हो चुके हो,
तो पहाड़ों पे आ जाओगे तो फिर तो हमारा तो ऐसी गंद ऐसी हो जाएगी, हम क्या करेंगे? ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां देखिए डेमोग्राफी के बारे में, ये जो डेटा है यहां पर, अब ये इनके इलाके हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कि सेनापति, पेंगोंग, ये चूराचंदपुर, चंदेल, उकरू, ये इलाके जो हैं, आप देखिए यहां पर जो पॉपुलेशन है वो लगभग ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो अबाउट 80% है, ठीक है। मतलब ये इलाके जो हैं, ये इलाके आपके ट्राइबल बहुल इलाके हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए ये जो इलाके हैं वहां पर आप देखो कि 6%, 4%, 1%, यानी कि ये नॉन ट्राइबल इलाके हैं, नॉन ट्राइबल इलाके हैं। तो चीजें आप देख लो कि यहां पे अलग कितनी ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। अब रिलीजियस फैक्टर का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हिंदू जो हैं, अब वहां पर देखते हैं कि हिंदू जो है पूरे मणिपुर के अंदर ये 2011 सेंसस है, ठीक है। हिंदू जो हैं 41.39% है और क्रिश्चियन की आबादी भी 41.29% हो गई, यानी कि हिंदू और क्रिश्चियन जो हैं दोनों बराबर हो चुके हैं, दोनों बराबर हो चुके हैं। वहां ऐसी जगह पे आज गए, हिंदू 41.39% और जो क्रिश्चियन है 41.29%, यानी कि अब जो है यहां पे एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। अब अगर हम बात असेंबली की, यहां पर विधानसभा कैसी है, तो मिस्टर बीरेन सिंह जो है, एन बीरेन सिंह जो पूर्व जो है इंडियन आर्मी में थे, वो सीएम है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि बीजेपी चुनाव जब होता है तो बीजेपी की एनडीए जो है सरकार बनाती है, ठीक है, 54 सीटें जीती है। अब टोटल कितनी है? 60, टोटल 60 सीटें हैं यहां पे देखिए, उसमें से 54 सीटें एनडीए जीतती है। और एनडीए में कौन कौन है? बीजेपी है जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, 37 सीटें जीती, नेशनल पीपल्स पार्टी है, नागा पीपल्स फ्रंट है और कुकी पीपल्स अलायंस है जिसकी 2 सीटें हैं। यानी कि कुकी वो भी एनडीए की सरकार में उसकी हिस्सेदारी है वहां पर, उसकी वो भी दोनों जो कुकी है वो एनडीए का हिस्सा है यहां पर, ठीक है। अब इसीलिए जो कुकी के लोग, जो कुकी समुदाय के लोग अपनी बात उठा रहे हैं, तो चीजें अपने सरकार के खिलाफ ही वो लोग बोल रहे हैं कि सरकार जो है वो फैसला नहीं कर पा रही है। अच्छा, अब यहां पे देखिए कि जनरल सीटें, अब यहां पर देखिए कि ये जो सीटें हैं, अब थोड़ा सा इसको और बता दें, वो तो जनरल सीटें 40 हैं, एसटी सीटें हैं। अब एसटी मैंने कहा ना, कुकी मेजोरिटी में और नागा भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो 19 सीटें हैं। 40 सीटें जो हैं वो इम्फाल के आसपास के इलाके की सीटें हैं, ठीक है, इसमें कि नॉन ट्राइबल रहते हैं। बाकी जितना इलाका है ट्राइबल इलाका है, 19 है। इसीलिए जब विवाद हुआ तो जितने ये 19 एमएलए थे, किसी भी पार्टी के थे, चाहे बीजेपी के थे, मैक्सिमम बीजेपी के होंगे, और दूसरी बात वो सब जाकर प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में अभी हम वो बताएंगे। फिलहाल देखिए कि ये पूरा आ रहा है कि जो नॉन ट्राइबल है यहां पर है और बाकी ट्राइबल्स इलाके यहां पर हैं, ठीक है। अब डिमांड क्या थी? मैथी वांट टू बी ट्राइबल सो दैट दे कैन बाय लैंड, और कुकी जो है अपोजेस कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ता है वायलेंस, ठीक है, कि एक तरह से कर्फ्यू लगा, लगभग 16 में से 8 जिलों में कर्फ्यू लग जाता है। जो थोड़ा सा और दूर है, यानी कि जो म्यांमार की तरफ के जो इलाके हैं, म्यांमार की तरफ, वहां पर चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं। यानी कि अगर आप देखें यहां पर जो इलाके हैं, ये जो इलाके हैं, ये जो इलाके, ये इलाके हैं, क्योंकि यहां पे म्यांमार हो गया, ठीक है। ये इलाके जो हैं यहां पर चीजें पहुंच नहीं पा रही क्योंकि इन लोगों ने रास्ता रोक दिया है, कोई भी सामान आ नहीं पा रहा है। और ये जो इलाके हैं पूरी तरह से म्यांमार पे डिपेंड हो गए हैं, यानी हमारे देश के इलाके अपने बेसिक चीजों की जरूरत को पूरा करने के लिए म्यांमार से लेकर आ रहे हैं, बर्मा से लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन ट्राइबल लोगों ने ये रास्ता रोक दिया है, ये यहां पे ट्रक जा नहीं पा रहे हैं। आम पब्लिक छोड़िए, जो असम राइफल्स है जो वहां पर शांति करने आई थी, उनको चीजें नहीं मिल पा रही हैं। देखिए यहां पे ऊपर होगा, ये देखिए असम राइफल्स, ठीक है, वो उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, वो कितने दिक्कत में है। असम राइफल्स जो है उनके लिए जो चीजें चाहिए थी वो ट्रक पहुंच नहीं पा रहे, तो कितना ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं आम पब्लिक को भी
और सेना को भी वहां पर दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं वहां पर, ठीक है। अब ट्राइबल्स थे, 19 ट्राइबल थे, वो क्या किया, उन ट्राइबल्स ने जाकर मोदी जी से मुलाकात की। ये एमएलए जो हैं, 19 एमएलए जो कि अलग अलग पार्टी के हैं, वो मेमोरेंडम देते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ये मेमोरेंडम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया, ठीक है, मोदी से। अब मोदी जी को देने के लिए उन एमएलए अलग पार्टी के दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर प्रधानमंत्री कहीं बिजी थे इसलिए वो समय नहीं दे पाते हैं। थक हार के 4-5 दिन के बाद ये 19 एमएलए किसी तरह से ऑफिस पर ये मेमोरेंडम रखकर चले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपके सीएम हैं यानी कि एन, वो इनएफिशिएंट है, वो उनमें शांति स्थापित करने की क्षमता नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल हो चुका है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, यानी कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। ऐसा मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को देकर आए, डायरेक्टली देकर नहीं आ पाए, ऑफिस में रख दिया क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहीं और बिजी थे, ठीक है। अच्छा, अब एक पार्टी ने किया, दूसरी पार्टी ने क्या किया, जो दूसरे 9 मैती एमएलए थे, आप देख रहे हैं यहां पे, ये लोग भी चुप कहां बैठने वाले थे भाई, ये लोग भी निकल के आ गए मैती वाले, और जाके इन्होंने सबमिट किया 5 पॉइंट मेमोरेंडम, 5 पॉइंट टू द पीएम मोदी सीकिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ सीपीएमएफ यानी कि सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स। ये जो मैती वाले थे वो कहा कि देखिए माहौल बहुत खराब है, अब एक काम करो प्रधानमंत्री जी, आप वहां पर मणिपुर आर्मी या असम राइफल्स के बस की बात है, आप वहां पर सीपीएमएफ भेजो आप, ठीक है, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स भेजिए, सीआरपीएफ इस तरह के भेजिए जो अच्छे से वहां पर कंट्रोल कर सके, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो दोनों गुट जो हैं अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से बातों को रख रहे हैं। अच्छा, अब ये तो पूरा देखिए मैटर आपको समझ लिया कि पूरा मैटर क्या रहा, ट्राइबल होने का क्या है और किस तरह से है। जो ये मैती कि भैया हमें ट्राइबल बना दो, ठीक है। अब ट्राइबल के लिए यहां पर एक चीज समझ कि कुछ चीजें हो, बल्कि मैं यहां बताता हूं आपको, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से नॉन ट्राइबल जो कम्युनिटीज होती हैं उन्हें ट्राइबल बनाया जा सकता है। एग्जाम में सवाल आता है, पीसीएस प्री में तो पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत आप किसी भी नॉन ट्राइबल कम्युनिटी को ट्राइबल बना सकते हो, तो है आर्टिकल 341, 342 के तहत। 341 का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट और 342 का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आर्टिकल 342 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो नोटिफाई कर सकता है, क्या कर सकता है, नोटिफाई कर सकता है। राष्ट्रपति जो है में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, ये अधिसूचना को जारी करेगा। स्पेसिफिक ट्राइब्स और ट्राइब committee or a part of group of within the tribes or tribal committee which shall be for the purpose of the constitution can be deemed to be scheduled tribe, यानी कि राष्ट्रपति जी अपनी साइन करके किसी भी ग्रुप को, कम्युनिटी को ट्राइबल बना सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 342 कहता है, ठीक है। एग्जाम के अगले बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो रूल को चेंज कर सकता है, यानी कि पार्लियामेंट इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। ये चीजें हो गई हैं। अब हुआ क्या इस बीच में, एक और समझने वाली बात है कि जो ये प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव अंडर लिस्ट ऑफ मैती को शेड्यूल्ड ट्राइब में इन्वॉल्व करने के लिए एक सरकारी आदेश गया था। सरकारी आदेश जब गया कि इनको मैती को डाल देना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए तो राष्ट्रपति के पास तो आखिरी पहुंचेगा, पहले क्या होता है, द प्रोसेस फॉर इंक्लूडिंग अ कम्युनिटी इन द लिस्ट एसटी फॉलोज मॉडलिटीज। 1999 में एक सिस्टम बनाया किसी भी चीज को ट्राइब को इंक्लूड करने का। गवर्नमेंट मस्ट इनिशिएट, यानी सरकार जो है इनिशिएट करेगी, यानी बात करेगी द प्रपोजल फॉर द इंक्लूजन, यानी कि पहले राज्य सरकार शुरुआत करेगी किसी प्रपोजल को कि किसको इंक्लूड किया जाए, विच देन गोज टू यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के पास जाएगी, यानी कि पहले
स्टेट सरकार, जो राज्य सरकार है वो शुरुआत करेगी, प्रपोजल देगी, जाएगा ट्राइबल अफेयर जाएगा, उसके बाद ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ORGI इसको देखेंगे, और अगर ORGI इंक्लूजन ये है, इसके पास जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड इफ दे कॉन्कर द प्रपोजल इज फॉरवर्डेड टू द कैबिनेट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950। यानी कि 2-3 रास्ते हैं। पहला, राज्य सरकार बात करे, यूनियन ट्राइबल अफेयर पास, फिर ORGI के पास जाएगा, ORGI के पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास जाएगा, और अगर इसने पास कर दिया तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास आएगा, कैबिनेट मिनिस्टर अपनी लिखित में अप्रूव करेंगे, बताएंगे और राय देंगे किसको, राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति साइन करके बोल देगा कि हाँ भैया, इसको नोटिफाई कर देगा कि हाँ इन्हें ट्राइब्स हाँ दो। तो कई चरण हैं, एक चरण नहीं है, 4-5 जगह से चीजें निकलती हैं और फिल्टर आउट होती हैं, तब जाके अंत में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति वैसे भी देखिए, वो तो कैबिनेट जो कहता है उसकी बात मानेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कैबिनेट ने कह दिया यहां पर कि इनको करना चाहिए, तो सर वो नोटिफाई कर देंगे इसके अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस है इसके अंदर, ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या दिक्कतें रही हैं। मैंने आपको मल्टीपल एंगल देने की कोशिश करी है। अब खत्म करने से पहले दोस्तों देता हूं, 17 महीने का जो कोर्स है वो यूपी से 2024 के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। वीडियो PDF टेस्ट जो है आपको मिलेंगे, इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।